सो इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करें तो आर्टिकल 38(1) इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बोलता है ट्रीटीज के ऊपर फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप्स हों स्टेट्स के आपस में, इसलिए ट्रीटीज हम करते हैं। और ट्रीटीज नंबर वन सोर्स भी है इंटरनेशनल लॉ का, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे आता है, देखिए, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में ट्रीटीज वगैरह आती हैं पहले, फिर कस्टम आता है, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आते हैं, और उसके बाद जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग आती है। तो इस तरीके से डिवाइडेड है। तो ट्रीटीज जो हैं वो काफ़ी तरीके से बनाई गई हैं, एंड काफ़ी तरीके की ट्रीटीज जो हैं वो आती हैं। और कंपनी जिसने ट्रीटी नहीं साइन किया उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट जिसने की है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है। इसमें लैटिन मैक्सिम है, याद रखना है, पैक्टा सन्ट सर्वांडा। पैक्टा सन्ट सर्वांडा थर्ड लाइन है, सेकंड लास्ट से थर्ड लाइन। एवरी सिग्नेटरी इज टू फॉलो द ट्रीटी इन गुड फेथ एंड इज बाइंडिंग अपॉन देम। तो ये सारे एग्रीमेंट्स का बाइंडिंग पैक्ट है, तो इसको प्लीज लिख लीजिए हाथ से। आर्टिकल 26 ऑफ वियना कन्वेंशन बोलता है, इसको प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी, ट्रेवेक्स प्रिपरेटरीज मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आप यूज कर सकते हैं। ट्रीटीज एक सेकेंड। ठीक है, लॉ मेकिंग ट्रीटीज में बात करें तो कैन ट्रीटीज क्रिएट लॉ, दिस टर्म एक्चुअली रेफर्स टू कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रीटी। तो ऑब्वियसली ये लॉ बन जाता है दो कंट्रीज के बीच में, अगर वो ट्रीटी बनाते हैं तो दे मेक। एंड ऑब्लिगेशन बाइंडिंग फोर्स होती हैं, पार्टीज मस्ट फॉलो इट। ट्रीटीज हैव द पावर टू मेक न्यू इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स, इंटरनेशनल वाटरवेज मैंडेट्स एक्सेट्रा। सबसे अच्छा एग्जांपल ट्रीटी का इंडस वाटर ट्रीटी, जो हमने पाकिस्तान के साथ किया। पाकिस्तान को 80% वाटर और भारत को 20% वाटर जो है हमने रखा है। कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रीटीज हैं। टाइप्स ऑफ ट्रीटी, बायलैटरल ट्रीटी हैं, दो पार्टीज हैं, जैसे स्विट्जरलैंड और यूरोपियन यूनियन के बीच में है, तो स्विस एंड ईयू है। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रीटी दोनों दो पार्टीज के अंदर है। बाइंडिंग फोर्स ऑफ ट्रीटीज में वियना कन्वेंशन और लॉ ऑफ ट्रीटीज देता है कि बाइंडिंग फोर्स रहता है। एंड जनरल प्रिंसिपल में बस यही है कि ट्रीटी, यहाँ पे देख सकते हैं हम, कन्वेंशन में दिया हुआ है दैट रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन स्टेट्स which may be embodied in one or more instruments, और यहाँ पे ये आता है। Role of treaties in international law, treaty form the basis of international law, they maintain stability, diplomatic relation between the states,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन पीस एंड सिक्योरिटी, तो वो इसके अंदर आता है। पार्टीज टू अ ट्रीटी में आते हैं state parties, third state. State party has ratified and signed the treaty and is legally bound to follow it. Third state has been defined as a state which is not a party to the treaty. So, फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी में कोई भी कंक्रीट वे नहीं होता ट्रीटी बनाने का, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ये बनाई जा सकती है। तो ये बेसिकली स्टेट्स के पास छोड़ देते हैं कि आपने कैसे ट्रीटी बनानी है, बिकॉज अडॉप्शन ऑफ द टेक्स्ट है, ऑथेंटिकेशन ऑफ द टेक्स्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट है, स्टेट देगा, कंसेंट बाय सिग्नेचर है, कंसेंट बाय रेटिफिकेशन है। आपने कोई काम कर दिया जो ट्रीटी में मेंशन है, इसका मतलब है कि आपने कंसेंट दे दिया। एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कर दिया तब दे दिया, साइन कर दिया तब दे दिया। अगर आपको बोला गया कि आपको कोई टेरिटरी एक्सेस करोगे तब आपने वो किया तो दे दिया, फॉर्मुलेशन और रिजर्वेशन करोगे तब दे दिया, कंसेंट बाय रेटिफिकेशन करोगे तब दे दिया, एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स करोगे तब दे दिया। तो इस तरीके से होता है। तो इनवैलिडिटी ऑफ ट्रीटी में बस ये, अगर आप ट्रीटी के बाहर वाला कोई काम कर रहे हैं तो वो चीज ऑब्वियसली ट्रीटी नहीं कवर करती है। तो सबसे पहले जैसे फ्रॉड एंड करप्शन हो गया है, कोई फ्रॉड एंड करप्शन से आपने ट्रीटी साइन करवाई है तब वो ट्रीटी की वैलिडिटी नहीं रहेगी। कोर्जन से ट्रीटी साइन कराई है, कुछ बोला कि न्यूक्लियर हमला कर देंगे, तब वो ट्रीटी वैलिड नहीं रहेगी। कन्फ्लिक्ट विद जस्ट कोजेंस, इसको लिखे जस्ट कोजेंस को, जनरल इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। जैसे आपने ट्रीटी में बोल दिया कि हम पायरेसी करेंगे, जेनोसाइड करेंगे, अपर्थाइड करेंगे, टॉर्चर करेंगे, तो वो वॉइड है ट्रीटीज पे, वो नहीं चल सकती। वो नहीं चल सकती हैं ट्रीटीज। टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी, विड्रॉल कर दिया है, अगर आप ट्रीटी से विड्रॉ कर सकते हैं तो। अगर देखो जैसे नेशनल कन्वेंशन नारकोटिक ड्रग्स है, सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स है, आपको इसमें ट्रीटी में लिखा हुआ है कि टर्मिनेट हो जाएगी अगर सिग्नेटरीज 40 से नीचे फॉल कर जाएंगे। मान लो सब कंट्रीज निकल गई तो ट्रीटी खत्म हो जाएगी। और कोई ट्रीटी के ऊपर ट्रीटी आप ले आए हैं, तो मतलब इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने 1960 में की थी, अब पाकिस्तान इंडिया बोल रहे हैं दोबारा एक ट्रीटी करेंगे, तो तब आ रहा है सस्पेंड कर दी किसी कंट्री ने ट्रीटी, ब्रीच कर दिया अपना पार्ट, तब खत्म हो जाएगा। परफॉर्मेंस इम्पॉसिबिलिटी होगी। इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें लेटर से बोला गया था कि जो 20,000 क्यूसेक है वो भारत का है और 80,000 क्यूसेक वो पाकिस्तान का, मान लेते हैं ऐसे वाटर डिवाइड किया, 80-20 की रेशो। सूखा पड़ गया, हिमालय सूख गए, अब पानी उसमें 10,000 क्यूसेक है तो पूरा इंडिया में ही यूज हो जाएगा, तो पहुंच ही नहीं पाएगा जब पाकिस्तान में, तो ट्रीटी अपने आप खत्म हो जाएगी। फंडामेंटल कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टांस हुए हैं तब ट्रीटी में चेंज आ जाएगा। कोविड के टाइम पे लेट से कि आपने बोला था बोट्स हमेशा जाती रहेंगी, बोट्स अब आ ही नहीं रही हैं, तो चला जाएगा। कोई नया न्यू कोजेंस आ गया है तो फिर होगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज के अंदर आते हैं। कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है और ट्रीटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पार्ट के अंदर। इसके बाद जो आईसीसीपीआर है इसको हम कल करेंगे, इसको हम आज नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, तो उसमें हमारे लिए वही यूजफुल रहेगा। एक सेकंड।